नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान में हिंदुओं की आस्था का एक ऐसा पर्व जिसे दिवाली कहा जाता है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कैसे इस दीपों वाले त्योहार के अवसर पर कई घरों के दीपक हमेशा हमेशा के लिए बुझ गए। दर्शकों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से दीपावली के अवसर पर घटी कई अजीबोगरीब घटनाओं को बयां करेंगे। 14 नवंबर 2020 जिस दिन पूरा देश धूमधाम से दिवाली मना रहा था, लेकिन 14 नवंबर की दिवाली के दिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज लोकसभा सीट से भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। इस दिन दिवाली की रात पटाखे जलाते वक्त उनकी 6 वर्षीय पोती किया बुरी तरह से झुलस गई थी, जिसके बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। दिवाली के दिन सांसद की बहू ऋचा बेटी किया को लेकर पोनोप्पा मार्ग स्थित अपने मायके गई थी। सांसद के मीडिया प्रभारी अभिषेक शुक्ल के अनुसार वहां बहुत सारे बच्चे घर की छत पर खेल रहे थे। इस दौरान किसी ने पटाखा जलाया, जिससे किया बुरी तरह झुलस गई। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके 60% तक जलने की जानकारी दी थी। सांसद के इकलौते बेटे मयंक की शादी 2007 में हुई थी। किया उनकी इकलौती बेटी थी। मौजूद व्यक्तियों पत्रकारों ने सूचना दी कि कुछ ही दिन पहले रीता बहुगुणा जोशी की बहू ऋचा के साथ पोती किया कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। तीनों को पीजीआई लखनऊ से मेदांता दिल्ली शिफ्ट किया गया था, जहां सांसद के पति पीसी जोशी पहले से एडमिट थे। तबियत बिगड़ने पर सांसद को आईसीयू में एडमिट करना पड़ा था। 15 सितंबर को वो आईसीयू से बाहर आई थी और अस्पताल में ही अपने पति का जन्मदिन मनाया था। 21 सितंबर को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। उसके बाद दिल्ली स्थित आवास में क्वारंटीन रही। ठीक होने के बाद प्रयागराज दीपावली मनाने आई थी कि इतना बड़ा हादसा हो गया। यानी दुखों का कहर तो इनके घर में चल ही रहा था, लेकिन ये सब भूल गए जब दिवाली की रंगीली रात ने इन्हें पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया। दूसरी घटना 8 नवंबर 2020 की ये घटना उत्तर प्रदेश के बदायूं क्षेत्र के गांव नया नगला की है। यहाँ रहने वाले श्यामलाल की 16 वर्षीय पुत्री प्रियंका, उसकी बहन पिंकी 13 वर्षीय, प्रीति 15 वर्ष, पुत्री वीरपाल, रेशमवती 14 वर्ष व पूनम 12 वर्ष पुत्री राजपाल गांव में पास पास घरों में रहती थी। दीपावली पर घरों की सफाई के बाद लिपाई पुताई करने के लिए पांचों खेतीहर इलाके में मिट्टी खोदने गई थी। खुदाई करते वक्त पांचों पर अचानक ढांग आ गिरी। ये देख आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों समेत गांव वाले मौके पर पहुंचे और मिट्टी हटाना शुरू कर दिया। परिजन भी रोते बिलखते घटना स्थल पर आ गए। तकरीबन घंटे भर की मशक्कत के बाद पांचों को निकालने में लोग कामयाब हुए। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सभी को अस्पताल लाया गया। वहां डॉक्टर ने प्रियंका को साथ के साथ मृत घोषित कर दिया और अन्य की स्थिति भी बहुत बदतर हो गई। खुशी के मौके पर जब कुछ गलत हो जाता है तो लोग बोलते हैं खुशी के मौके पर गम का माहौल। बदायूं की दर्दनाक घटना ने इस वाक्य को फिर से जन जन की जुबान पर चिपका दिया था। तीसरी घटना, ये घटना भी उत्तर प्रदेश राज्य की ही है। 14 नवंबर 2020 में घाटमपुर कोतावली क्षेत्र के गांव भद्रस में दिवाली की शाम से घर से लापता 6 वर्षीय मासूम का शत विषक्त शव मिला। बच्चे का गले से पेट तक फाड़कर दिल व फेफड़ा आदि निकाला गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जानकारी पर गांव में दहशत का माहौल है। इधर एसएसपी प्रीतिंदर सिंह ने बताया कि पीड़ित पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर गांव के ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। क्षेत्र के गांव भद्रस में शनिवार शाम घर के बाहर खेल रही 6 वर्षीय मासूम लापता हो गई थी। पीड़ित पिता ने बताया कि शनिवार शाम करीब 6 बजे पड़ोस का ही युवक उसकी बच्ची को पटाखे दिलाने के बहाने साथ ले गया था। देर शाम गाँव आई पुलिस खाना पूरी कर सुबह खोजबीन करने की बात कह वापस लौट गई थी। वहीं बच्ची के पैरों में रंग भी लगा है, जिसके चलते परिजनों ने तांत्रिक द्वारा बलि की भी आशंका जताई है। हत्या कर शव फेंके जाने की सूचना पर कोतवाली व सर्कल के फोर्स के साथ पीएससी बल भी मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की, लेकिन कोई साक्ष्य हाथ नहीं लगा। दोपहर बाद एसएसपी प्रीतिंदर सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया, बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में पड़ोस के ही 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। दिवाली की पूर्व संध्या पर एक घर के मासूम चिराग को बम से उड़ा दिया।
इसके कारण मोहल्ले व आसपास के इलाकों में मातम का माहौल छा गया। सलोरी निवासी राजेश निषाद नाव चलाता है। राजेश के 4 बच्चे हैं, इसमें जगन सबसे बड़ा लड़का है। शनिवार रात वो प्राचीन मंदिर के पास जब लोग पटाखे बजा रहे थे, जगन इसे देखने के लिए खड़ा था। जगन के नजदीक ही उसका छोटा भाई भी खड़ा था। इसी बीच वहाँ तेज धमाका हुआ। धमाका होते ही जगन तेजी से चीखा और जमीन पर गिर गया। इसे देख आसपास खड़े लोगों के होश उड़ गए। लोगों ने जब नजदीक जाकर देखा तो गर्दन पर बम के छर्रे व नुकीली चीज धंस गई। जगन के भाई ने सूचना परिजन को दी। सूचना मिलते ही परिजन जगन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इसकी सूचना मिलते ही मौके पर सिविल लाइन कर्नलगंज सीओ फोर्स के साथ पहुंचे। पिता की तहरीर पर 2 लोगों के खिलाफ बम मारकर हत्या करने का मामला दर्ज कर लिया गया। हालांकि स्थानीय के अनुसार एक लड़के ने लोटे के अंदर बम रखकर बजाया। लोटा फटने से बच्चे की मौत हो गई। दर्शकों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसी न जाने कितनी ही घटनाएं हैं जिन्हें हम त्योहार मनाने के नाम पर अंजाम देते हैं। आजकल के त्योहार केवल मनोरंजन का अवसर बन गए हैं, जिसमें केवल शास्त्र विरुद्ध कर्मकांड, दिखावा, नशा और फुहरता की नजर आती है, जो अनहोनी को अंजाम देती है। त्योहार का अर्थ है उस खास दिन को याद कर परमेश्वर की भक्ति करना। विडंबना तो ये है कि हमें ना तो भक्ति का तरीका पता है और ना ही भक्ति के लाभ। दीपावली को खुशियों का त्योहार माना जाता है, परंतु जब ऐसी घटनाएं सुनने व देखने को मिलती हैं, तो दिवाली भी फीकी लगने लगती है। ऐसी दुखद घटनाओं के चलते हम खुशियाँ कैसे मना सकते हैं? आज किसी के साथ कोई घटना घटी है, कल को हमारे या हमारे परिवार के साथ भी कोई घटना हो सकती है। कब क्या हो जाए किसी को कुछ खबर नहीं। तो ऐसे में हम खुशी कैसे मना सकते हैं? इस लोक में कभी भी सुख और शांति नहीं हो सकती। यहाँ तो केवल राम नाम में ही सुख और शांति है, परंतु इसके लिए राम भी पूरा हो और उसका नाम भी पूरा होना चाहिए, जिसके बाद कभी जीव दुखी नहीं हो सकता। दर्शकों, सद्भक्ति करने वाले साधक को किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। उसे सर्व सुख मिलता है, घर में शांति बनी रहती है और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके परमात्मा प्राप्ति के साथ साथ वो अमर भी हो जाता है। जीवन से सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। भयंकर रोग नष्ट हो जाते हैं। सद्भक्ति करने वाले की आयु वृद्धि तक हो जाती है। लेकिन ये सब केवल पूर्ण गुरु की शरण में जाकर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से ही संभव है। अब आप सोच रहे होंगे कि पूर्ण गुरु कौन है और कौन है पूर्ण परमात्मा, उसकी पहचान कैसे की जा सकती है? सभी धर्मों के सदग्रंथ पूर्ण परमात्मा की पहचान बताते हैं। पवित्र वेद, गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, इन सभी ग्रंथों में प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही हैं। जो लीला कबीर साहिब जी ने अपने जीवन काल में की, उन सभी लीलाओं का वर्णन हमारे ग्रंथों में है, जो ये सिद्ध कर देते हैं कि कबीर परमेश्वर ही सबसे परम शक्ति है। परंतु परमात्मा प्राप्ति ऐसे नहीं हो सकती। परमात्मा प्राप्ति के लिए सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जो सद्भक्ति मंत्र देने के अधिकारी होते हैं। उस परम संत अर्थात सद्गुरु की शरण ग्रहण करने से ही हम सभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सद्गुरु की पहचान के लिए भी हमारे सदग्रंथ ही प्रमाण हैं। श्रीमद् भागवत गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 में तत्वदर्शी की पहचान बताई गई है। ये पहचान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी पर खरी उतरती है। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ही सच्चे संत हैं, जो गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 के अनुसार संसार रूपी पीपल के वृक्ष के सभी विभाग खोलकर बताते हैं। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से जीव को सर्व लाभ प्राप्त होते हैं। बड़े से बड़े रोग भी उनके द्वारा बताई गई सद्भक्ति से ठीक हो जाते हैं। उनकी शरण में आए भक्तात्माओं को 3 ताप, अकाल मृत्यु जैसे दुख नहीं झेलने पड़ते। सदगुरु शरण में आने वाले साधकों के घर हर दिन दिवाली, हर दिन होली होती है। हर दिन घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। तो ऐसे में आप ही तय कीजिए कि आपको कैसी दिवाली मनानी है, 1 दिन वाली या हर दिन वाली। अब फैसला आपका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई शास्त्र अनुकूल सद्भक्ति अर्थात सत्य मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी प्रकार की अनहोनी को भी टाल सकते हैं। इसलिए ऐसे न्यूज की आप सभी से प्रार्थना है कि कृपया इस दिवाली संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन अवश्य सुने और जाने क्या है सद्भक्ति और उसके लाभ।